नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। विपक्षी एकता का नाम होगा इंडिया INDIA। बेंगलुरु में कल रात की औपचारिक वार्ता और डिनर के बाद आज सुबह शुरू हुआ मीटिंग अच्छे असर का सार्थक हुआ है। सभी दलों के नेता मीटिंग खत्म होने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़े हैं। भारतीय जनतंत्र के लिए विपक्षी एकता का यह प्रयास जरूरी है। इस प्रयास का सार्थक नामकरण भी कर लिया गया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक एक्सक्लूसिव अलायंस। विमर्श न्यूज शुरू से ही विपक्षी दलों की एकता के प्रयासों और इसके सभी पक्षों को आपके सामने लाती रही है। वहीं विपक्षी एकता की दोनों मीटिंग के अब तक के वातावरण को देखकर कह सकते हैं इसके बीच बिटवीन द लाइन्स कोई दूसरी बात नहीं चल रही। सब कुछ एक के पक्के इरादे के साथ चल रहा है। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। खुलेआम नरेंद्र मोदी विपक्षी एकता को निहित स्वार्थी प्रयास ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस एकता के प्रति अपनी घबराहट छुपा नहीं पा रही है, जबकि बेंगलुरु बैठक के संदर्भ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान परिपक्व है। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental इंक्लूसिव अलायंस। यही नहीं, बेंगलुरु में कॉन्फ्रेंस की ओर से सोनिया गांधी भी शामिल हैं। कांग्रेस विपक्षी एकता के प्रति सकारात्मक और उदार है। वहीं विपक्षी खेमे के दलों के प्रति भी कांग्रेस का नज़रिया समझदारी भरा है। हाल में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में दलीय स्तर पर हिंसा और मारकाट का जो वातावरण था, उसकी छाया बेंगलुरु बैठक पर नहीं पड़ी है। आज मीटिंग शुरू होने के पहले बढ़िया वातावरण की खूबसूरत झलक पर सबका ध्यान गया है। सभागार में दलों के नेता आते जा रहे थे। सब देख रहे थे कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी लगातार बातचीत में मग्न है। लोगों का ध्यान भंग तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव हॉल में प्रवेश करते हैं। इसके बाद ही मीटिंग शुरू हुई। कहना नहीं होगा कि कांग्रेस ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली सरकार को नियंत्रित करने वाला केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी। जानते चले कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के प्रति केंद्र सरकार और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बर्ताव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। यह दिल्ली सरकार को स्वतंत्र ढंग से काम करने देने का निर्देश था, परंतु केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं होने देने के लिए तत्काल प्रभाव में एक अध्यादेश बना दिया था। वहीं केजरीवाल चाहते थे कि सभी विपक्षी दल मिल जाए और राज्यसभा में अपने बहुमत के बूते पर अध्यादेश को पारित नहीं होने दे। Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years and he has made a complete mess of almost every sector in the country. आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों छोटे दलों को एनडीए की बैठक में आमंत्रित करके जवाब देने की कोशिश की है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी भी मौजूद हुए और उन्होंने बड़े ही नाटकीय तरीके से विपक्षी एकता के प्रयास का मजाक उड़ाया है। इसको सुनने से 1977 के इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी के बर्ताव की याद आ जाती है। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है,
लेकिन मुझे याद आ रहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से तो ऐसा लगता है कि वह विपक्षी दलों की एकता के प्रयासों को गंभीर ढंग से नहीं ले रहे हैं और इसके महत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। परंतु इससे यह बात छुप नहीं रही है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष की एकजुटता होने वाली क्षति का अनुमान है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस संदर्भ में जहां भी कुछ कहा है वह लॉजिकल और असरदार है। उन्होंने कहा है कि यह एकता केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उसके पहले भी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर लड़ने की एक तैयारी है। केंद्र सरकार ने सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी का दुरुपयोग करते हुए पिछले दिनों विपक्षी दलों के नेताओं को एक-एक कर टारगेट किया है। इतना ही नहीं, सरकारी संस्थानों के भयादोहन के डर से जो नेता विपक्ष के खेमे से बाहर आ गए हैं, उन्हें राहत भी दी। आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह नाटकीय अंदाज में भाजपा विरोधी दलों को परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और सिद्धांत विहीन कहा है, उसकी प्रतिक्रिया हुई है। इस तरह विपक्षी एकता के और अधिक असरदार होने की संभावना है।